अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और हमारे लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो देखिए, आपको पता है कि हमारे 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 की लेक्चर स्टार्ट है और आज का हमारा जो टॉपिक है न्यूटन लॉज एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो लेक्चर अपलोड किए जिसमें हमने आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बहुत डिटेल से आपको बताया है कि जब आपका सिस्टम आइसोलेट होगा तो आइसोलेट का मतलब ये है कि बाहर से उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, तो फिर आपका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। ये तो हमने उसमें बस जाहिर आपको थ्योरेटिकल बताई थी, लेकिन आपको पता है कि जब फिजिक्स में कोई भी चीज आप थ्योरेटिकल बता लेते हैं और उनकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं लिख लेते तो वो आपसे तब तक फिजिक्स एक्सेप्ट नहीं करती। तो आज हम क्या करेंगे, उस न्यूटन लॉज का और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट देंगे और उसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट से हम बयान करेंगे कि अगर हमारे पास सिस्टम जो है ना वो आइसोलेटेड है तो वो मोमेंटम क्या होगा, उसका कंजर्व होगा, उसकी मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यही हमने प्रूव करना है। तो देखिए, इससे पहले हमने मोमेंटम और फोर्स के दरमियान एक रिलेशनशिप बयान की थी। वो रिलेशनशिप क्या है, ये रिलेशनशिप हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हमें बताई थी कि फोर्स जो है ना वो क्या है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। तो ये हमने बयान की थी, ये बहुत डिटेल के साथ। अगर आप लोगों ने ये वाला लेक्चर भी नहीं देखे तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ ये देखिए, तभी आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि ये क्या है, ये सिस्टम आपके पास आइसोलेटेड है। जब फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, अब आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ये है कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है तो इसका मतलब ये है कि एफ आपके पास क्या है, जीरो है। अब आइसोलेटेड सिस्टम, जाहिर बात है बाहर से उसका कोई इंटरेक्शन नहीं है और ये आपके पास सराउंडिंग के साथ इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गई। अब क्या होगा कि ये टी यहां से जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आप लोगों को पता है कि जब भी जीरो के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो जाती है तो वो जीरो बन जाती है। तो चेंज इन मोमेंटम ये आ रहा है जीरो के बराबर और हमें पता है कि ये जो चेंज है ना, चेंज ये बराबर होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज तो हम इसी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप लोगों ने वेलोसिटी का देखा होगा, डिस्प्लेसमेंट का देखा होगा, तो ये सारे चेंज आप लोगों ने डिटेल में देखे होंगे। तो चेंज का मतलब है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ये आपके पास जीरो के बराबर आ रहा है। अब हम क्या करें कि ये वाला माइनस है इसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाते हैं। तो पी आई इज इक्वल टू पी एफ, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका सिस्टम जो है ना वो आइसोलेटेड है और उसका बाहर से कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही है तो आपका मोमेंटम क्या होगा, वो कंजर्व होगा। मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यही हमारे पास, हमने ये प्रूफ करना था और ये आप लोग देख रहे हैं कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट से हमें ये प्रूफ आ गई। आइसोलेटेड सिस्टम में ये हमने बताया था, यहाँ पे हमने क्या कर ली, इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट से इसकी प्रूफ दी थी कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, बाहर से कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही है तो आपका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ये बराबर होगा। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम का मतलब ये कि मोमेंटम कंजर्व होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।